आपके लिए जनता के बिल महत्वपूर्ण नहीं है। हमारे गठबंधन से छोटी सी सुपारी जितनी पार्टी भागकर न चली जाए, इसका बहुत बड़ा महत्व है। माननीय गृह मंत्री जी ने कहा था कि आम आदमी पार्टी एक सुपारी सी जितनी पार्टी, एक सुपारी जितनी छोटी सी पार्टी। सर, ये वो सुपारी जितनी पार्टी है जो आजाद भारत के इतिहास का फास्टेस्ट ग्रोइंग पॉलिटिकल स्टार्टअप कहलाती है। संभवतः हमारी सरकार ने सोचा होगा कि वेकेशन में जाने से पूर्व उनको कुछ ऐसा पकड़ा दो कि अवकाश में भी वो सोचते रहे इसके बारे में। सदन में आते ही आज की तारीख में उनके खिलाफ ठीक है, हम उन पर और घटिया तरीके से। मैं सिर्फ ये कहना चाहता हूं कि गुजरात में कांग्रेस का वोट हाफ कर दिया, पंजाब में इनका स्विच ऑफ कर दिया, दिल्ली में साफ कर दिया और आपने इनको माफ कर दिया। त्रिवेदी ने शेर शायरी के साथ बहुत लंबी तकरीर की। अगर उसको उत्तर हमारे पास चतुर्वेदी है, अगर आप त्रिवेदी है तो हमारे पास चतुर्वेदी है। जब नाश मनुष्य पर छाता है, पहले विवेक मर जाता है। हमारे माननीय गृह मंत्री जी ने जवाहरलाल नेहरू जी को कोट किया। एक पल को मुझको लगा कि इस शांति वन में अस्थियां कसमसा गई होंगी। ये हुआ क्या? लोकसभा में अमित शाह का आम आदमी पार्टी पर वो सुपारी वाला बयान, जिस पर राज्यसभा में आम आदमी पार्टी के सांसद राघव चड्ढा ने जवाब दे दिया। सांसदी बहाल होते ही राहुल गांधी संसद पहुंचे। फिर लोकसभा में क्या कुछ हुआ, उस बिल पर राज्यसभा में क्या कुछ हुआ जिसके विरोध में लोकसभा में पर्चा फाड़कर फेंका गया था। मनोज झा ने नेहरू की अस्थियों और शाह के बयान को जोड़कर क्या कहा। आज संसद की हर कार्रवाई का हिस्सा आपके लिए जरूरी है। तो मैं सौरभ हाजिर हूं आपका खास शो संसद में आज लेकर। सबसे पहले बात राज्यसभा की करेंगे, जहां केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह मौजूद थे। उन्हें सुनाया गया राहत इंदौरी का शेर। महाभारत की पंक्तियां भी। राज्यसभा की कार्रवाई सुबह 11 बजे शुरू हुई। सभापति जगदीप धनखड़ ने विश्व तीरंदाजी चैंपियनशिप में भारतीय महिला कंपाउंड तीरंदाजी टीम के शानदार प्रदर्शन के लिए उन्हें सदन की ओर से बधाई दी। इसके बाद सभापति ने सदस्यों से दस्तावेजों को सदन के पटल पर रखने को कहा। सुबह 11:11 राज्यसभा में बीजेपी सांसद घनश्याम तिवारी ने राज्यसभा की कानून व्यवस्था पर जैसे ही चर्चा शुरू कराने को कहा, सदन में हंगामा होने लगा। वहीं कांग्रेस से राज्यसभा सांसद केसी वेणुगोपाल ने मणिपुर पर चर्चा कराने की बात कही। दोनों पक्षों की मांग के बीच हंगामा बढ़ा। नेता सदन पीयूष गोयल ने कहा कि यह सदन तो पहले दिन से मणिपुर पर चर्चा के लिए तैयार रहा है। पहले दिन स्वीकृति दी, चर्चा को बिजनेस में लिस्ट भी किया गया, फिर ये चर्चा से भाग रहे हैं। ये लोग चाहते ही नहीं हैं कि इस पर चर्चा हो। ये जो लोग मणिपुर पर चर्चा से भाग रहे हैं, मैं इसकी निंदा करता हूं। मैं निंदा करता हूं और राजस्थान के ऊपर चर्चा आप स्वीकार करें ऐसा अनुरोध करता हूं और जल्द से जल्द उसको लिस्ट किया जाए। दोनों पक्षों से नारेबाजी के बीच सदन की कार्रवाई दोपहर 2 बजे तक के लिए स्थगित कर दी गई। कार्रवाई फिर शुरू हुई। बारी थी उस बिल की जिसके विरोध में केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह की मौजूदगी में आसन के सामने आप सांसद ने पर्चा फाड़कर फेंक दिया था। ये सब कुछ हुआ था लोकसभा में। अब बिल उच्च सदन यानी राज्यसभा में पेश किया जाना था। दिल्ली राष्ट्रीय राजधानी राज्य क्षेत्र शासन संशोधन विधेयक 2023। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह सभापति जगदीप धनखड़ के सामने बिल पेश करने के लिए खड़े हुए। बिल पेश किया गया। राज्यसभा में बिल पर चर्चा शुरू हुई। अभिषेक मनु सिंघवी ने इस बिल को असंवैधानिक बताया। साथ ही उन्होंने ये भी कहा कि जो लोग इस बिल का समर्थन कर रहे हैं उनके साथ भी कुछ ऐसा ही हो सकता है। ये उनके लिए सोचने की बात है जो इस बिल का समर्थन कर रहे हैं या समर्थन करने की घोषणा कर दी है। जो आज दिल्ली सरकार के साथ हैं, शायद कभी आपके पास भी जल्द ही आपके साथ भी ऐसा ही हो सकता है। सबका नंबर आ सकता है। अभिषेक मनु सिंघवी इस बिल के प्रावधान समझा रहे थे। इस समझाइश को इतनी तफसील से किया गया कि तंज केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह तक पहुंचा। डॉक्टर अभिषेक मनु सिंघवी ने क्या कहा, सुनिए। मैंने वैश्विक और भौगोलिक रूप से आज तक कहीं नहीं देखा मेरे सीमित अनुभव में कि एक चुनावित चीफ एग्जीक्यूटिव 2 सचिवों के नीचे आएगा। ये 2 सचिव बैठ के निर्णय करेंगे। ये 2 सचिव बैठ के निर्णय करेंगे और वो मुख्यमंत्री वहां खड़ा होगा, देखता रहेगा, चुप्पी साधेगा या अपना डिसेंट नोट करवाएगा। और उसके बाद, और ये सब प्रावधान है, एक एक चीज मैं जो बोल रहा हूं प्रावधान है,
उसके बाद ये निर्णय और सुझाव जाएगा पहले सुपर सीएम के पास और उसके बाद सुपर बॉस जो हमारे सामने बैठे हैं माननीय गृह मंत्री, ये सब गृह मंत्रालय में आएगा। ये तंज कांग्रेस और आम आदमी पार्टी के हिस्से में लौटे। बीजेपी के राज्यसभा सांसद डॉक्टर सुधांशु त्रिवेदी ने गुजरात पंजाब का जिक्र कर कांग्रेस के जख्मों को कुरेदने की कोई कसर नहीं छोड़ी। वहीं दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल को लेकर त्रिवेदी ने क्या कहा, ये भी सुनिए। महोदय, इनके मुख्यमंत्री जी का जो मकान या वजीर आला का अजीमुशान महल बनाने के लिए जो बिल बने साहब, वो पूरे उसके एक साथ नहीं बने। 10 करोड़ से कम के 8.5, 8, 7.5, 9 करोड़ रुपए के डिफरेंट बिल बने। और एक मद ऐसा है जिसमें कि मुख्यमंत्री कार्यालय के कर्मचारियों के लिए महोदय जानते कितने का बिल बना? 9.99 करोड़, यानी 0.01 से कैसे बचा जा सकता है कि टेंडर न करना पड़े, मन मुताबिक खर्चे कर लिए जाएं। यह दर्शाता है कि नियमों के प्रति और ब्यूरोक्रेटिक नियमों के प्रति इनके मन में क्या आस्था है। बात अरविंद केजरीवाल की पढ़ाई लिखाई तक भी पहुंची। केजरीवाल पर हो रहे इस कमेंट को केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह एक हल्की मुस्कान के साथ सुन रहे थे। जब न्यूयॉर्क टाइम्स अखबार में इनकी तारीफ निकली थी तो इनके मुंह से निकल गया था कि दुनिया का सबसे बड़ा अखबार, और उसमें इतनी तारीफ निकलवाना आसान नहीं है। वैसे निकलवाना शब्द निकल गया था। मगर मैं पढ़े लिखे मुख्यमंत्री को यह भी बताना चाहता हूं महोदय कि न्यूयॉर्क टाइम्स दुनिया का सबसे बड़ा अखबार नहीं है, वो है यमुनी शिंबुन जापान का। अमेरिका का भी सबसे बड़ा अखबार वो नहीं है, यूएसए टुडे। डॉक्टर सुधांशु त्रिवेदी के बाद खत्म हुई। नेता प्रतिपक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे सभापति के सामने खड़े हुए, बोले इनके पास अगर त्रिवेदी है तो हमारे पास चतुर्वेदी है। बात कैसे शुरू हुई देखिए। त्रिवेदी ने बड़े जोश के साथ और बहुत शेर शायरी के साथ उन्होंने बात की। त्रिवेदी ने शेर शायरी के साथ बहुत लंबी तकरीर की। अगर उसको उत्तर हमारे पास चतुर्वेदी है, अगर आप त्रिवेदी है तो हमारे पास चतुर्वेदी है। दिल्ली सर्विसेज बिल पर आम आदमी पार्टी के राज्यसभा सांसद राघव चड्ढा अपनी बात रखने के लिए खड़े थे। खूब शेर व शायरी का दौर चला। बात शुरू हुई महाभारत की पंक्तियों से। आंध्र प्रदेश और उड़ीसा की सरकारों तक मामला पहुंचा। दरअसल दोनों ही राज्यों की सरकारें दिल्ली सर्विसेज बिल पर आम आदमी पार्टी के साथ नहीं हैं। इस पर राघव चड्ढा ने क्या कहा, सुनिए। सर, मैं आज अपने साथी जो आंध्र प्रदेश और उड़ीसा की सरकार चलाते हैं उन्हें कहना चाहूंगा, आपकी जरूर कुछ मजबूरियां रही होंगी जिसके चलते आपने ये फैसला लिया इस सरकार के इस बिल का समर्थन करने में। कुछ तो मजबूरियां रही होंगी, यूं ही कोई बेवफा नहीं होता। लेकिन मैं आपको कहना चाहता हूं कि आग जब लगेगी तो बहुत दूर तक जाएगी। राहत इंदौरी साहब का एक बड़ा महत्वपूर्ण शेर है, अगर खिलाफ हैं होने दो, जान थोड़ी है, ये सब धुआं है, आसमान थोड़ी है, लगेगी आग तो आएंगे कई घर जद में, यहां सिर्फ हमारा मकान थोड़ी। राघव चड्ढा अपने वक्तव्य के आखिरी हिस्से पर पहुंचे थे। केंद्र पर लगातार हमले के बीच सदन की आवाजें तेज हो गईं। उधर अमित शाह मुस्कुराते नजर आए। हम लोग काउंसिल ऑफ स्टेट्स है, जहां ज्यादा जिम्मेदारी बनती है राज्यों के हकों की, अधिकारों की रक्षा करने की। मैं मांग करता हूं आज आप लोग पार्टी लाइन से ऊपर उठकर, विचारधारा से ऊपर उठकर संविधान को बचाने के लिए, लोकतंत्र को बचाने के लिए इस बिल को हराइए। आज ये इतना असंवैधानिक और गैर कानूनी बिल अगर ये सफल हो गया तो हो सकता है आज के बाद आने वाले समय में ये लोग देश में चुनाव ही ना कराएं, चुनावी प्रक्रिया को खत्म करने से। राज्यसभा में दिल्ली सर्विसेज बिल पर बोलने का वक्त था आरजेडी के राज्यसभा सांसद मनोज झा का। हमारे माननीय गृह मंत्री जी ने जवाहरलाल नेहरू जी को कोट किया। एक पल को मुझको लगा कि इस शांति वन में अस्थियां कसमसा गई होंगी। ये हुआ क्या? ये हुआ क्या? फिर अंबेडकर साहब को भी कोट किया, राजा जी को कोट किया। उन्होंने कन्हैयालाल मानिकलाल मुंशी को कोट नहीं किया, एचवी कामत को कोट नहीं किया, जो शायद ज्यादा उनके पक्ष में तर्क आ जाता। सर, विश्वविद्यालय में मैं पढ़ाता हूं तो पीएचडी के स्टूडेंट्स को साइटेशन हम लोग सिखाते हैं, जिसको कहते हैं एथिकल साइटेशन। एथिकल साइटेशन में यह नहीं होता है कि सेमी कोलोन के बाद का ले लिया और शुरू वाला छोड़ दिया। मनोज झा ने बातों ही बातों में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की उस बयान का भी जिक्र किया। दरअसल पीएम मोदी ने विपक्षी दलों के गठबंधन इंडिया की तुलना पिछले दिनों ईस्ट इंडिया कंपनी और इंडियन मुजाहिदीन से की थी। इस पर मनोज झा ने क्या जवाब दिया, सुनिए। साहब, हम इंडियन मुजाहिदीन नहीं है साहब, हम ईस्ट इंडिया कंपनी नहीं है। हम वो भारतवर्ष हैं जिसको महासागर मैंने कहा
और उस महासागर में आप भी हैं, हम भी हैं। अब बारी लोकसभा की। सदन की कार्यवाही सुबह 11 बजे नारों के बीच शुरू हुई। प्रश्नकाल का वक्त सांसदों ने सवाल पूछे, जिनका संबंधित विभागों के मंत्रियों ने जवाब दिया। इस बीच राहुल गांधी और कांग्रेस को लेकर सदन में नारे गूंजे। नारों के शोर के बीच लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला ने कार्यवाही को दोपहर 12 बजे तक के लिए स्थगित कर दिया। दोपहर 12 बजे लोकसभा की कार्यवाही फिर शुरू हुई। इस बार सदन में राहुल गांधी भी मौजूद थे। सदन में विपक्षी गठबंधन इंडिया के नारे लग रहे थे। झारखंड के गोड्डा से बीजेपी सांसद डॉक्टर निशिकांत दुबे ने पीठासीन डॉक्टर किरीट प्रेमजी सोलंकी के सामने राहुल गांधी का जिक्र किया। डॉक्टर निशिकांत दुबे ने राहुल गांधी को घेरते हुए चीन से फंडिंग लेने का आरोप लगाया। साथ ही एक न्यूज वेबसाइट को भी इस षड्यंत्र में शामिल बताया। इस बीच हंगामा इतना तेज हुआ कि सदन की कार्रवाई को दोपहर 2 बजे तक के लिए स्थगित कर दिया गया। कार्रवाई फिर शुरू होने पर पीठासीन डॉक्टर किरीट प्रेमजी सोलंकी ने सदस्यों से दस्तावेजों को सदन के पटल पर रखने को कहा। इस बीच राहुल गांधी पर कमेंट को लेकर कांग्रेस सांसद नाराजगी जताते रहे। कुछ देर बाद कांग्रेस सांसद अधीर रंजन चौधरी पीठासीन के आसन के सामने खड़े थे। उन्होंने क्या कुछ कहा, सुनिए। हमारे नेता राहुल गांधी जी, आप जानते हैं कि इतने दिनों के बाद उनको दोबारा सदन में वापसी लाने की इजाजत मिले आपकी तरफ से, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट में उनको राहत मिल चुके थे, इसलिए वो आज सदन में बात रखिए। और सर, सदन में आते ही आज ही की तारीख में उनके खिलाफ ओछी ठीक है, हम उन पर और घटिया तरीके से हम उन पर विचार करेंगे और रूलिंग में देंगे बाद में। लोकसभा में इलेक्ट्रॉनिक्स एंड आईटी मिनिस्टर अश्विनी वैष्णव ने दी डिजिटल पर्सनल डेटा प्रोटेक्शन बिल 2023 पेश किया। बीच बीच में अश्विनी वैष्णव ने नारेबाजी कर रहे विपक्ष पर तंज भी किया। फिर इस बिल पर चर्चा शुरू हुई। चर्चा के बाद इस बिल को वोटिंग के आधार पर पास कर दिया गया। लोकसभा में डॉक्टर जितेंद्र सिंह ने अनुसंधान नेशनल रिसर्च बिल फाउंडेशन बिल 2023 चर्चा के लिए आगे बढ़ाया। दोनों सदनों में कुल मिलाकर क्या कुछ हुआ हमने आपके बीच रखा। जो कुछ बाकी रह गया आज की कार्रवाई का, वो भी आप तक कल पहुंचाया जाएगा। तो संसद में आज के अगले एपिसोड तक हमारे साथ जुड़े रहिए। आज का शो लिखा था हमारे साथी हिमांशु ने। कमेंट बॉक्स में लिखकर बताइए ये शो कैसा लगा। बाकी देखते रहिए दी लंदन टॉप। शुक्रिया।